हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने NGRX ऐड किया था हमारे प्रोजेक्ट में। इस वीडियो में हम कैटलॉग एपीआई को हमारे प्रोडक्ट पेज के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसमें फिल्टर्स पास करेंगे। सो बेस ऑन फिल्टर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे बैकएंड में वो फ्रंट एंड में फेच होंगे और डिस्प्ले होंगे। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज लाइक माय कंटेंट इफ यू आर लाइकिंग इट। सो लेट्स बिगिन कोडिंग। तो सबसे पहले तो हमें हमारे बैकएंड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि तो सबसे पहला चेंज होगा कि हमें प्रोडक्ट में डिस्काउंट भी ऐड करना होगा। तो हमने डिस्काउंट के रिलेटेड कुछ भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं की थी, तो डिस्काउंट के रिलेटेड मैं प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो होगा हमारा जो प्राइस है उससे हम ओरिजिनल प्राइस चेंज कर देंगे। फिर एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जिसका नाम होगा डिस्काउंट परसेंटेज। फिर एक और प्रॉपर्टी होगी जो कि होगी डिस्काउंट अमाउंट। तो यूजर के पास ऑप्शन होगा, इधर वो डिस्काउंट परसेंटेज डाल सकता है या फिर डायरेक्ट अमाउंट डाल सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एंड द न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस बिल्ड करने के लिए हमें गेटर सेटर में चेंजेस करने होंगे। तो इस न्यू प्राइस हमारा गेटर रहेगा। तो गेटर में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज, जो कि डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉपर्टी है, इसके पास कोई वैल्यू है और वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमें न्यू प्राइस को कैलकुलेट करना होगा, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी हमारा ओरिजिनल प्राइस रहेगा उसमें से डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस करना है। सेम हमें डिस्काउंटेड अमाउंट के लिए भी करना है। तो डिस्काउंटेड अमाउंट में हमें डायरेक्ट डिस्काउंटेड अमाउंट दिखाना है, मतलब डायरेक्ट सब्सक्राइब कर देना है डिस्काउंटेड अमाउंट को। अदरवाइज कुछ भी ना हो तो हमें बस ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न कर देनी। कि अगर डिस्काउंट भी सेट नहीं है और डिस्काउंट अमाउंट भी सेट नहीं है, मतलब कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, तो ओरिजिनल प्राइस डिस्प्ले कर देना है और इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटिटी में बस 4 प्रॉपर्टी ऐड की है, ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंटेड परसेंटेज, डिस्काउंट अमाउंट और न्यू प्राइस बेस्ड ऑन दिस 2 प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस रहेंगे हमारे कैटलॉग स्पेक्स में। तो सबसे पहली चेंजेस रहेगी कि पहले हम बस एक ब्रांड आईडी ले रहे थे, अभी हम मल्टीपल ब्रांड आईडीज लेंगे। तो इधर चेंज करना है हमें इंटीजर एरे का। ठीक है, तो ब्रांड आईडीज या इसमें बहुत सारे आईडीज रहेंगे। सेम विद कैटेगरीज, तो मल्टीपल कैटेगरीज। फिर एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है हमें रेटिंग्स की, और ये हमें सजेशन भी कर रहा है कि सब कुछ कैपिटल में होने चाहिए, प्रॉपर्टीज के नेम स्टार्टिंग विद कैपिटल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चेंजेस किया हमने। पहले सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे थे हम, ब्रांड आईडी और कैटेगरी आईडी, अभी मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। और सेम रेटिंग, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी है रेटिंग, जो भी मल्टीपल रेटिंग्स एक्सेप्ट करेगा। फिर अभी हमें सेम चेंजेस को हमारे रिपोजिटरीज में भी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट रिपोजिटरी है इंप्लीमेंटेशन में अभी हमें एरर मिल रहे हैं, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे सारे सब प्रॉपर्टीज को, जैसे कि डॉट इंक्लूड हमारा कैटेगरीज, फिर डॉट इंक्लूड ब्रांड, फिर डॉट इंक्लूड हमारा थंबनेल, प्रोडक्ट्स का थंबनेल। ठीक है, प्रीवियसली जो भी क्वेरी बन रही थी वो बस सिलेक्ट स्टार प्रोडक्ट से बन रही थी, बट हमें डिस्प्ले करने के लिए कैटेगरीज, ब्रांड और थंबनेल की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो वी आर इंक्लूडिंग इट हियर। नेक्स्ट इट इज सर्च, सेम सर्च। देन यहाँ पे मैक्स प्राइस रहेगी, और अभी हमें प्रोडक्ट्स में ओरिजिनल प्राइस मिलेगी। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन मिनिमम प्राइस। सेम विथ मैक्स प्राइस, यहाँ पे रहेगी ओरिजिनल प्राइस, सेम मैक्स। नेक्स्ट चेंजेस जो हमें करने हैं कि पहले हम बस सिंगल वैल्यू चेक कर रहे थे कैटेगरी आईडी में। नेक्स्ट अभी हमें चेक करना है कि जो कैटेगरी आईडीज है वो नल नहीं हो, और अगर कैटेगरी आईडी के पास कुछ वैल्यू हो तो उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये हमेशा एरे रहेगा, राइट, एरे ऑफ इंटीजर, तो उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए। देन हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना होगा। तो फिल्टर के लिए प्रॉपर्टी होती है कि हमें चेक करना है इन डेटा डॉट कैटेगरी आईडीज डॉट इंक्लूड डॉट कंटेन्स हमारी जो पी डॉट कैटेगरी आईडीज, राइट। हाँ, सिमिलरली ब्रांड के लिए करना है हमें। तो बेसिकली ये दिस लाइन ऑफ कोड क्या करने वाला है, ये एक सीक्वल क्वेरी जनरेट करने वाला है, जो कि कुछ ऐसी होगी, वेयर हमारी जो प्रोडक्ट डॉट कैटेगरीज आईडी है ना, कैटेगरी आईडीज इन ऑपरेटर होता है सीक्वल सर्वर में, या फिर कोई भी सीक्वल में इन ऑपरेटर होता है, और फिर हमें इसमें वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो अगर फ्रंट एंड से कुछ वैल्यू आ रही है इस रिक्वेस्ट में कैटेगरी आईडी में, लाइक 1, फिर
7 फिर 8, तो फिर ये सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देगा जिसकी कैटेगरी आईडी 178 के बीच, मतलब 178 से मैच करेगी। राइट, सिमिलरली ब्रांड के लिए होगा, इंस्टेड ऑफ कैटेगरी आईडी यहाँ पे ब्रांड आईडी रहेगी। गॉट इट। देन सॉर्ट के लिए हमें बनाना है, तो सॉर्ट के लिए मैं डायरेक्ट कोड पेस्ट करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉर्ट की वैल्यू रहेगी प्राइस हाई टू लो, मैंने कोड बना दिया है HTL हाई टू लो, जिसमें हम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर रहे हैं ओरिजिनल प्राइस से। सेम लो टू हाई, फिर ऑर्डर बाय कर रहे हैं हम असेंडिंग ओरिजिनल प्राइस से। फीचर मतलब जो फीचर प्रॉपर्टी है, इस फीचर प्रॉपर्टी उससे सॉर्ट कर रहे हैं। देन रेटिंग वी आर टू फिल्टर इट बेस्ड ऑन रेटिंग, यहाँ पे एवरेज रेटिंग प्रॉपर्टी रहेगी। एंड देन लेटेस्ट वाले मतलब न्यूएस्ट, तो न्यूएस्ट कैसे मिलेगा हमें, क्रिएटेड डेट चेक करके। तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग मतलब जो लेटेस्ट वाला है वो हम डिस्प्ले करेंगे। फिर सेम मैं यहाँ पे क्विकली चेंज कर लूंगा सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारे रिपोजिटरी में चेंजेस हो गए हैं। देन वी हैव टू क्रिएट सम डीटीओस। तो फर्स्ट विल बी कैटेगरी रिस्पॉन्स डीटीओ, क्योंकि हम जो कैटेलॉग्स में देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट कैटेगरीज रिटर्न कर रहे हैं, रिस्पॉन्स में डायरेक्ट कैटेगरीज रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि कैटेगरी एक एंटिटी है जिसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। तो हमें यूआई में बस कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्ले करनी है, तो इसलिए हम डीटीओस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट विल बी कैटेगरी डीटीओ, जिसमें आईडी, नेम और इमेज डीटीओ रिस्पॉन्स रहेगा, जो कि हमने पहले इमेज वाले वीडियो में क्रिएट किया था, यहाँ पे इमेज डीटीओ में। ठीक है, देन रहेगा ब्रांड रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है, जो कि सेम होगा कैटेगरी रिस्पॉन्स डीटीओ जैसे, आईडी, नेम और इमेज डीटीओ रिस्पॉन्स से टाइप का इमेज। उसके बाद रहेगा हमारा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डीटीओ, जिसमें क्या क्या रहेगी, आईडीज रहेगी, नेम रहेगी, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी, फिर ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंटेड परसेंटेज, डिस्काउंट अमाउंट, न्यू प्राइस, इज डिस्काउंटेड, देन स्टॉक क्वांटिटी, एवरेज रेटिंग, टोटल रिव्यूज, फिर उसके बाद इन स्टॉक, इज फीचर्ड, और फिर रेस्ट 3 प्रॉपर्टीज। जैसे कि पहली होगी कैटेगरी, जो कि होगा टाइप ऑफ कैटेगरी रिस्पॉन्स डीटीओ, फिर सेम ब्रांड जो कि होगा ब्रांड रिस्पॉन्स डीटीओ, और फिर इमेज जो कि होगा इमेज रिस्पॉन्स डीटीओ। तो आई थिंक हमने प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी मिस कर दी है, जो कि है इज डिस्काउंटेड, इज ऑन डिस्काउंट, जो कि बुलियन होगा, ट्रू और फॉल्स, जो कि हमें बताएगा कि ये प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है कि नहीं। तो कैसे चेक कर रहे हैं हम, बस चेक कर रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज के पास कुछ वैल्यू है और वो ग्रेटर देन 0 है, और डिस्काउंट अमाउंट के पास कुछ वैल्यू है और ग्रेटर देन 0। अगर नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, उसके बाद 2 और डीटीओ क्रिएट करेंगे हम। फर्स्ट होगा पब्लिक क्लास, फिर फंक्शन क्लास का नाम होगा प्रोडक्ट पेजिनेशन, ओके, और जिसमें हम बनाएंगे पेजिनेशन, जो एक्सटेंड करेगा पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और सिमिलरली एक और डीटीओ जो होगा प्रोडक्ट पेजिनेशन रिस्पॉन्स, और ये होगा पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, और ये मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें 2 और प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। फर्स्ट है मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस, और सेम यहाँ पे भी मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, फिर अभी इस प्रोडक्ट पेजिनेशन को हमें हमारे प्रोडक्ट रिपोजिटरी में यूज करना है। इंस्टेड ऑफ दिस एड प्रोडक्ट पेजिनेशन हियर, एंड देन 2 more property. First will be minimum price, which is equals to how we will get await, then context dot products dot, फिर यहाँ पे फंक्शन होता है max async नाम से, जिसमें हमें बताना है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी के मैक्स वैल्यू चाहिए। e dot ओरिजिनल प्राइस। सिमिलरली हमें मैक्स प्राइस के लिए भी करना है, यहाँ पे min रहेगा नॉट मैक्स। सिमिलरली मैक्स प्राइस के लिए। ठीक है, तो हमने हमारे प्रोडक्ट रिपोजिटरी में चेंजेस कर दिए। उसके बाद जो भी हमारे रिपोजिटरीज है उसे हमें हमारे ऑटो मैपर में रजिस्टर करना है। तो मैपर में मैपिंग प्रोफाइल CS में हमें इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, क्रिएट मैप, किसका, कैटेगरी से कैटेगरी रिस्पॉन्स में डीटीओ में। देन है क्रिएट मैप ब्रांड से ब्रांड रिस्पॉन्स डीटीओ में। देन क्रिएट मैप प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डीटीओ में। ओके, डन। ओके, सो एज यू कैन सी हियर हमने रिटर्न टाइप चेंज किया है, जो कि प्रोडक्ट पेजिनेशन है। तो हमें जो हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप भी है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में, तो हमें हमारे रिपोजिटरी में भी चेंज करनी पड़ेगी, इंटरफेस में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर रिपोजिटरी इंटरफेस में चेंज किया है तो ये हम
सर्विसेज में यूज कर रहे हैं, राइट। तो इंटरफेस में, सर्विस में, कैटलॉग सर्विस, और यहाँ पे चेंज करेंगे एंड देन वी विल गो टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, विच यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द इंटरफेस एंड देन यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ गो टू इम्प्लीमेंटेशन। और सबसे लास्ट मेथड है हमारी गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो चेंज कर दे, ठीक है। नाउ लास्ट चेंज विच वी हैव टू डू इज इन आवर कंट्रोलर, तो कैटलॉग कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी रिटर्न नहीं करनी है, यहाँ पे हमें मैपर लगेगा। तो पहले हमें मैपर इंजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैपर इंजेक्ट करने के लिए आई मैपर फ्रॉम ऑटो मैपर in our constructor, give mapper and assign the private field, read only field, okay। then category में यहाँ पे mapper dot map नाम से फंक्शन होता है, okay। रिटर्न टाइप इसमें देना है हमको, जो कि रहेगा I enumerable of what category response, right, response DTO, और हमें हमारे कैटेगरीज को पास कर देना है यहाँ पे कैटेगरीज, ओके। सिमिलरली हमें ब्रांड में भी करना है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रांड्स यहाँ पे मैपर मैप आई इन्यूमरेबल ऑफ ब्रांड रिस्पॉन्स डीटीओ और फिर ब्रांड, ठीक है। हमारा कैटेगरी एपीआई और ब्रांड एपीआई में चेंजेस हो गया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट एपीआई में चेंज करना है। तो प्रोडक्ट एपीआई में रिस्पॉन्स डॉट डेटा क्या रहेगा, न्यू हमने क्रिएट किया था ना, पेजिनेशन और प्रोडक्ट पेजिनेशन रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसमें प्रॉपर्टीज पास कर देनी है। पहला क्या रहेगा, पेज इंडेक्स, जो कि हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज करना है। सबसे पहले तो अभी ये रिटर्न करेगा हमें प्रोडक्ट पेजिनेशन, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में से पेज इंडेक्स, फिर उसके बाद रहेगा पेज साइज, ओके। देन रहेगा हमारा डेटा, जिसको हमें फिर मैंने मैपर को यूज किया, मैप रीड ऑनली लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डीटीओ, और उसमें हमारा जो रिस्पॉन्स डेटा है वो है प्रोडक्ट टाइप का, तो उसको हम मैप कर रहे हैं। सिमिलरली काउंट, फिर मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, ओके। लेट्स सेव इट and let's run our project once and check our API, okay। so there are some error, let's resolve it। okay, हम यहाँ पे मिस कर गए, अभी प्राइस हमने रिमूव कर दिया ना, तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल प्राइस ऐड करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अमाउंट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे हमें एंटिटी मिलती है, और एंटिटी डॉट प्रॉपर्टीज, फिर ओरिजिनल प्राइस, और उसको मैप कर दिया है हैज प्रिसीजन 18 और 20। फिर उसके बाद क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज को रजिस्टर करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉपर्टी डिस्काउंट परसेंटेज, फिर हैज कॉलम टाइप, ओके, डेसिमल 5,2, और फिर ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉल्स। सिमिलरली डिस्काउंट अमाउंट, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स बिल्ड आवर कोड, ठीक है। सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, ठीक है। तो मैं ब्रांड गेट ऑल ब्रांड को चेक करूंगा फर्स्ट, ओके। सो वी गॉट आवर ऑल ब्रांड्स, देन लेट्स चेक कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरीज भी मिल गई सारी। फिर प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, अभी इसमें हमें पेज इंडेक्स 1 और पेज साइज 10, तो मैंने ऑलरेडी कुछ सैंपल क्रिएट करके रखे हैं प्रोडक्ट्स, तो लेट्स सी हमें मिलते हैं कि नहीं, ओके। विदाउट एरर वी गॉट आवर रिस्पॉन्स। देखो प्रोडक्ट्स की डिटेल, फिर कैटेगरी की डिटेल, ब्रांड की डिटेल, और फिर थंबनेल, okay, so now we have done all our changes in our backend, so now it's time for UI changes। तो अगर हम हमारे प्रोडक्ट पेज पे जाए, तो यहाँ पे देखो कैटेगरीज लोड हो रही है, ब्रांड, फिर इधर हमें प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रांड के लिए भी सेम रिडक्स क्रिएट कर लेंगे, एक्शन और इफेक्ट्स, जैसे हमने कैटेगरीज के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा लोड ब्रांड, ओके। फिर सिमिलरली नेक्स्ट होगा लोड ब्रांड सक्सेस, इसको इंपोर्ट कर लेंगे मॉडल को, यहाँ पे ब्रांड रहेगा, एंड देन रहेगा लोड ब्रांड फेलियर, ठीक है। तो हमारे एक्शंस क्रिएट हो गए। फर्स्ट है लोड ब्रांड, फिर लोड ब्रांड सक्सेस, फिर लोड ब्रांड फेलियर, फिर हमें इनको रिड्यूसर में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रिड्यूसर में भी सेम, सबसे पहले तो जब भी लोड ब्रांड कॉल होगा तो हमें हमारे स्टेट में कोई चेंजेस नहीं करने, ओके। उसके बाद ऑन लोड ब्रांड सक्सेस, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, स्टेट मिलेगा, इनिशियल स्टेट, और फिर प्रॉपर्टीज में क्या मिलेगी, हमें ब्रांड्स मिलेंगे, जिसमें हमें रिटर्न करना है न्यू स्टेट, ठीक है। तो न्यू स्टेट में क्या रहेगा, हमारा ओरिजिनल स्टेट, प्रेड ऑपरेटर स्टेट, फिर ब्रांड्स, और फिर एरर इक्वल टू नल। और यहाँ पे भी हमें ब्रांड को हमारे स्टेट में रजिस्टर करना पड़ेगा, ब्रांड्स जो कि टाइप होगा ब्रांड रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी ब्रांड की, एम्प्टी,
सिमिलरली हमें लोड ब्रांड फेलियर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने हमारे लोड ब्रांड को यहाँ पे रजिस्टर कर रिड्यूसर में ऐड कर लिया। उसके बाद हमें इफेक्ट ऐड करने हैं। इफेक्ट सेम लोड ब्रांड के तरह ही क्या होगा, लोड ब्रांड स्ट्रीम, जिसमें हमें क्रिएट इफेक्ट फ्रॉम NGRX इफेक्ट, और उसमें क्या होगा, हमें जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी डिस्पैच हो रहे हैं, डॉट एक्शंस डॉट पाइप करना है। फिर ठीक है, फिर ऑफ टाइप नाम से एक फंक्शन होता है सेम NGRX इफेक्ट में, जिससे हमें चेक करना है कि टाइप लोड ब्रांड है कि नहीं, लोड ब्रांड नाम से एक्शन है कि नहीं। अगर है तो हमें मर्ज करना है, मर्ज मैप। ओके, फिर दिस डॉट कैटलॉग सर्विस डॉट, अच्छा हमने गेट ब्रांड नाम से मेथड क्रिएट नहीं किया, गेट ब्रांड्स। ओके, जो कि मैं अभी क्रिएट करूंगा। इसको पाइप करना है। ठीक है, पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं गेट ब्रांड को। ये कहाँ पे, हमारे कोर में सर्विसेज में कैटलॉग सर्विस क्या रहेगी, गेट ब्रांड्स, जो कि रिटर्न करेगा सेम यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रांड रिस्पॉन्स DTO, और इंस्टेड ऑफ कैटेगरी यहाँ पे रहेगी ब्रांड। ठीक है, ये ब्रांड हो गया, पाइप कर दिया। फिर हमें पाइप में चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैप ऑपरेटर होता है। मैप ऑपरेटर में रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, जिसमें हमें न्यू ऑब्जर्वेबल रिटर्न करना पड़ता है, न्यू वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स इज सक्सीड। अगर ट्रू है तो फिर हमें क्या करना है, लोड ब्रांड सक्सेस को कॉल करना है, और जिसमें हमें ब्रांड पास करनी है। ब्रांड्स चेक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अगर इसके पास वैल्यू है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अदरवाइज एम्प्टी एरे। और फिर अगर रिस्पॉन्स इज सक्सेस फेल है तो हमें यहाँ पे कॉल करना है लोड ब्रांड फेलियर को, जिसमें हमें पास करना है एरर। तो एरर में हम पास कर देंगे हमारे रिस्पॉन्स में से मैसेज को, जो भी बैकएंड से मैसेज आ रहा है उसको पास कर देंगे। और फिर एक और फंक्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे पाइप में, जो कि होगा कैच एरर्स। तो अगर while परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन कुछ एरर आ गया तो कैच एरर डील कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे कैटलॉग इफेक्ट भी रेडी है। देन वी विल क्रिएट ब्रांड सिलेक्टर सेम एज कैटेगरी सिलेक्टर। यहाँ पे रहेगा ब्रांड्स, और इंस्टेड ऑफ कैटेगरी हमें ब्रांड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा कैटलॉग रेडक्स की कैटलॉग स्टोर में चेंजेस हो गया। स्टोर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टोर में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड लोड ब्रांड। Then what we have to do on our product page, we have to display those categories and brand in a drop down. Okay, तो उसके लिए हमें हमारे फिल्टर्स में जाना होगा। ठीक है, फिल्टर्स में सबसे टॉप पे हमने यहाँ पे देखो कि कैटेगरीज और ब्रांड को हमने हार्ड कोडेड करके रखा है, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, सेम विद ब्रांड। और अभी हमें इन दोनों को बैकएंड से फेच करना है, राइट। तो बैकएंड से फेच करने के लिए मैं इनको स्ट्रीम बना दूंगा। ओके, जो कि होगा ऑब्जर्वेबल टाइप का। ओके, ऑब्जर्वेबल ऑफ टाइप कैटेगरी रिस्पॉन्स DTO। सिमिलरली ब्रांड की भी स्ट्रीम होगी ऑब्जर्वेबल। ओके, देन इनको इनिशियलाइज करना होगा हमें कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में हमें हमारे स्टोर को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट स्टोर, फिर इसमें ये टाइप होगा स्टोर टाइप से, फ्रॉम NGRX स्टोर। ओके, और फिर हमें कंस्ट्रक्टर में इन दोनों को इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए पहले तो कैटेगरी स्ट्रीम, ओके स्पेलिंग गलत था। ठीक है, कैटेगरी स्ट्रीम, देन फिर स्टोर सिलेक्ट, और फिर हमें सिलेक्टर पास कर देना है। सिमिलरली ब्रांड के लिए भी ब्रांड्स के सेव करेंगे। फिर हमें हमारे टेम्पलेट पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ये दिखाई रहा है एरर में। तो यहाँ पे रहेगा अभी ये स्ट्रीम रहेगी, राइट। कैटेगरी स्ट्रीम जो कि होगा एसिंग पाइप पास करना पड़ेगा। ठीक है, कैटेगरी बाकी सब ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ब्रांड की स्ट्रीम और फिर एसिंग पाइप। ओके, सेव, लेट्स चेक ऑन UI। ठीक है, तो यू कैन सी कि हमें हमारे कैटेगरीज मिल गए, फिर ब्रांड एम्प्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रांड फेच ही नहीं हुआ है, तो हमें फेच का कोड लिखना पड़ेगा। तो फेच कम करेंगे जब भी हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके लिए हमें इंप्लीमेंट करना होगा ऑन इनिट, जिसमें मेथड होता है ng on init। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, दिस डॉट जो ब्रांड पाइप है स्ट्रीम है उस पे पाइप लगाएंगे हम। फिर देन टैब का यूज करेंगे टू सी व्हाट इज द
वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू, ब्रांड्स, ठीक है, और इसमें चेक करेगी इफ अगर ब्रांड्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 है, मतलब नो वैल्यू, तो हमें एक बार फेच करना है। तो इसके लिए दिस डॉट स्टोर, ओके, डॉट डिस्पैच क्या करना है, लोड ब्रांड एक्शन को, और फिर इस स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो अभी जब भी हम पेज लोड कर रहे हैं नेटवर्क में, तो इफ यू कैन सी फर्स्ट हमारा कैटेगरी कॉल जा रहा है, देन हमारा ब्रांड कॉल जा रहा है, और वो सारे ब्रांड्स और कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे वैल्यूज भी आ रही, ओके। तो इस वीडियो में हमने कैटलॉग एपीआईज में चेंजेस किए और हमारे ब्रांड को भी इंटीग्रेट किया हमारे रिडक्स के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट्स का कार्ड बनाएंगे और सारे प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे बेस्ड ऑन फिल्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।